हे मेरी क्रिएटिव फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और फाइनली आ चुका है एक नया, और इस वीडियो से आपको ना बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। जो भी एक क्रिएटर है, जब आप यूट्यूब पे आएंगे तो आपको क्या क्या चीजें फेस करने को मिलेंगी। और जो एक यूट्यूब चैनल है और जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर जानते होंगे, कूल टेक के बारे में, जिनके 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और इनके कंट्रोवर्सी भी थोड़े टाइम पहले छिड़ी थी, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है ये। कूल माई टेक वर्सेस कूल टेक। सो इनके बीच में काफी ज्यादा एक जंग टाइप छिड़ गई थी, और मतलब बहुत ज्यादा कहासुनी एक दूसरे के बीच में हो गई थी। सो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि क्या उनके चैनल का भी अपडेट है जो कूल टेक है, और क्या उनसे हर एक नए क्रिएटर को सीखना चाहिए। सो सबसे पहले जो आप सभी जानते हैं, जो अपनी क्रिएटिव फैमिली के साथ जुड़े हैं, कि डेली हम फर्स्ट कमेंट की प्रमोशन करते हैं। और सो कल जिनका फर्स्ट कमेंट था, उनके चैनल का नाम है टेक्निकल डेविल। सो ये डालते हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये वीडियोस बनाते हैं। सो काफी अच्छे इनके वीडियोस होते हैं। सो उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने कम्युनिटी टैब पे भी मैंने दोपहर 11:30 बजे पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं और पहली बार हमारे यूट्यूब फैमिली पे आए हैं, सो आप हमारे यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकते हैं इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और अपने फ्री प्रमोशन के लिए, क्योंकि हमारा वीडियो हर दिन शाम के 7:07 पे आता है। सो उस टाइम पे आप फर्स्ट कमेंट करके अपने चैनल की प्रमोशन करवा सकते हैं। सो ये ओवरऑल सारा फंडा हो गया। और कूल टेक को ऑलमोस्ट 5 मंथ पहले इन्होंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था, और उसको मैं एक लास्ट जो पोस्ट था आपको बता दूं कि क्यों उन्होंने यूट्यूब को लीव किया। और वो एक ऑलमोस्ट 17 या 18 साल का एक लड़का है, और एक बहुत बड़ी चीज है कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर करना यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का ये है। और इस जितना मुझे लगता है ना, कि जो कंट्रोवर्सी 1 साल पहले छिड़ी थी कूल माई टेक और कूल टेक के बीच में, यूट्यूब क्विट नहीं करना चाहिए था। ये चीज मैं मानता हूँ कि गलती हर किसी से होती है। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती हर किसी से होती है लाइफ में, और सभी को एक मौका मिलना चाहिए, ये हर कोई मानता है ना। सो अब इनके केस में हुआ क्या कि रवि भाई ने कोर्स बनाया था अपने यूट्यूब सेलिंग का, तो जिसमें इन्होंने यूट्यूब के बारे में बताया हुआ था। और उस टाइम पे उनके फादर का जो था डेथ हो गई थी उस टाइम पे, है ना। जो कूल माई टेक थे, उनके रवि भाई के फादर की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे उनका जो हिमाचल वाला चैनल था वो भी नहीं था। मतलब अर्निंग का जो एक मात्र सोर्स था वो एक यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट थी, ब्रांड स्पॉन्सरशिप थी, और थर्ड जो था वो ये सिस्टम था, है ना, कि कोर्सेज को सेल करके वहां से आ रहा था। लेकिन कूल टेक ने वहां से उनका जो कोर्स था इतना सिक्योर नहीं था, क्योंकि उन्होंने गूगल ड्राइव में ही सेव किया हुआ था। तो वहां से उन्होंने उसको पूरा सेस लेकर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे कर दिया। सो इस चीज को मैं मानता हूं कि ये उस कूल टेक की एक मिस्टेक थी जो उन्होंने रिवील कर दिया। और लेकिन इसमें मैं रवि भाई को भी ये चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई कोर्सेज बनाते हैं तो हमें उसको फुल सिक्योर करना चाहिए, ताकि उस बंदा कोई पर्सनली उस चीज को शेयर ना कर पाए। सबसे पहली चीज ये भी थी। लेकिन वो उसकी मिस्टेक है कि कुछ बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह से हो चुकी है, तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी। इस चीज को मैं मानता हूँ। और बीच में बहुत कहासुनी हुई, लेकिन जो एक क्रिएटर होता है ना यार, बंदा खुद के ऊपर हर चीज को सह लेता है, लेकिन जब बात माँ के ऊपर आती है ना, तो उस चीज को कोई भी सहन नहीं कर सकता। ये चीज मैं भी मानता हूँ। और इस बंदे का जो लास्ट पोस्ट था कूल टेक का, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। सो इस बंदे के लास्ट पोस्ट में था कि जितनी बार भी सॉरी वर्ड यूज करूं कुछ नहीं होगा, है ना, बट आई नो कि आप मेरा वेट कभी नहीं करेंगे और मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगा। शायद ये लाइफ मेरे लिए नहीं है, मतलब जो यूट्यूब की लाइफ है मेरे लिए नहीं है, और अगले जन्म में भी ट्राई करूंगा ना, पक्का। अगर इस माँ के कोख से जन्म लेता हूँ ना, अपने कूल टेक ने अपनी मम्मी के साथ, अपनी मम्मी जी के साथ इन्होंने पोस्ट किया था। इसमें काफी छोटे थे, ऑलमोस्ट 7-8 साल के मुझे लग रहे हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा कि आप खुश रहो, लेकिन मेरी माँ के ऊपर गालियां मत दो, मुझे मेरी माँ को गालियां मत दो। ये करते हैं बंदे, और बहुत सारे बंदे करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ यार, बंदा कुछ गलत करता है तो उसको बोल दो, है ना। आप एक सही ओपिनियन रख के उस बंदे को बोल दो, या तो बोलो ही मत, है ना, उसको इग्नोर करो टोटली। लेकिन किसी की माँ को बोलना कभी भी सही नहीं होता यार। आप खुद सोचो, अगर आपकी कोई माँ को कुछ बोलता है, अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूँ इस बंदे ने मिस्टेक की थी, लेकिन माँ के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए यार, ये अच्छा नहीं लगता, है ना। माँ के ऊपर कभी भी मत बोलो। इसीलिए बंदे ने इसकी हर एक वीडियो के ऊपर लाइक, मैं मानता हूँ इनकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस टाइम जो कूल माई टेक थे, रवि भाई थे, उनकी ऑडियंस उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव थी इस मुकाबले, है ना। क्योंकि उस टाइम उनकी मनोज भाई ने भी स्टार्टिंग में प्रमोशन की थी, जो मनोज है उन्होंने भी प्रमोशन की थी। तो उस टाइम पे उनके चैनल मतलब फुल तरह से एक्टिव सब्सक्राइबर से भरा हुआ था। उस तरफ से सिंपैथी भी ज्यादा थी, क्योंकि उनके फादर के ये थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी हो चुके थे, और इन्होंने उस टाइम पे ये मिस्टेक कर दी। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा हेट वहां से मिली।
अंधाधुंध गालियां मिली हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी गालियां इस भाई साहब को मिली हैं। मतलब 1,000 लाइक तो 2,000 डिसलाइक। तो मैं मानता हूं कि इस बंदे से गलती हुई है, इसने अपनी मिस्टेक भी एक्सेप्ट की थी। सो यूट्यूब पे कभी भी आते हो ना यार, कंट्रोवर्सी छिड़ती है, कंट्रोवर्सी से व्यूज आते हैं, दोनों तरफ बेनिफिट होता है, किसी भी एक क्रिएटर को इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, दोनों तरफ बराबर बेनिफिट मिलता है, दोनों मजे लेते हैं। बीच में ऑडियंस का जो इमोशंस होते हैं ना उसके साथ खेला जाता है, जैसे एक सीरियल्स में होता है ना, जस्ट लाइक ये वही चीजें होती हैं। और जैसे जैसे नए क्रिएटर्स हैं ना, अभी 0 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी सिर्फ खुद की टेंशन होती है कि व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करना है। लेकिन जब व्यूज और सब्सक्राइबर्स आने लगेंगे ना, हर किसी से मिस्टेक होती है और कहीं ना कोई बंदा गड़बड़ी करता है और बंदे उसी गड़बड़ी को पकड़ के आपको पेल देंगे। मतलब उनको पेलने का मौका चाहिए आपको, जस्ट छोटी सी गलती, और वहां से वो उतना खतरनाक तरीके से लपेटेंगे, फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होगी व्यूज और सब्सक्राइबर्स की, आपको ज्यादा टेंशन होगी कि दूसरे बंदे क्या कह रहे हैं, दूसरे बंदे आपको गालियां देंगे। आप कभी भी देखना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप हर चीज से सीखो, इस केस से भी आपको ये चीज सीखनी चाहिए कि ये चीज होती है। यूट्यूब से मैं ज्यादा नहीं मानू, इनको कम से कम 25 या 30 हजार जितने इतने एवरेज व्यूज आते थे, नियर 10,000 के हर एक वीडियोस के ऊपर, तो एवरेज इनको 20 से 25 हजार इतना बनता ही होगा, चाहे वो थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप्स के साथ हो जाए, एडवर्टाइजमेंट के साथ हो जाए। तो इनको अच्छा खासा एक रिवेन्यू वहां से बन रहा था, अपने फैमिली के लिए एक सपोर्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया में जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल कोई ना कोई क्रिएटर उनकी हेल्प लेके ग्रो कर दे, चाहे वो कुछ भी कर दे। मुझे भी पता है, स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैं हर किसी का जो कंटेंट होता था वहां उसको अपलोड कर देता था, ताकि मुझे वहां से व्यूज आए, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे। जब भी 50 या 100 व्यूज आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता था कि क्या चीजें कर रहे हैं। मैं सच कहूँ ना आपको, मैं ऐसी ऐसी वीडियोस अपलोड कर दी और हर एक क्रिएट करता है, सेक्स से लेकर हर एक, मैं सच बोलूँ कोई कैटेगरी ऐसी नहीं छोड़ी, चाहे वो म्यूजिक की हो, भाई व्यूज चाहिए, हर तरह का वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे ताकि व्यूज आए, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो, हर एक ट्रिक अपना ली। हर एक जो क्रिएटर यूट्यूब पे ज्ञान बांटता है ना अपना, कि भाई मुझे ये ट्रिक अप्लाई करो, एक दिन में इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10-7 दिन में इतने सब्सक्राइबर, कोई क्रिएटर की कोई वीडियो काम नहीं आती। आपका जो सिर्फ आपका खुद का पेशेंस है, जो खुद का हार्डवर्क है ना, जो आपकी खुद की मेहनत है अपने ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वही आपको एट द एंड आपको काम आती है। किसी क्रिएटर की कोई ज्ञान की बातें कुछ नहीं आएंगी भाई, खुद की लड़ाई खुद के कंधों पे ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ोगे ना तो सिर्फ अर्थी उठने वाला काम होता है। देखा है ना भाई, जब कोई बंदा मर जाता है ना तो 4 बंदे सिर्फ उसको अर्थी देने के लिए पीछे से आते हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के कंधों पे ही उठानी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी क्रिएटर को भगवान मत मानो, सीखो उस क्रिएटर से, सिर्फ सीखो, उसको मत फॉलो मानो भाई तुम भगवान हो, तुम ही सब कुछ हो, फिर वो आपके इमोशंस के साथ खेलता है। यही चीज है यार, और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है ये क्रिएटर्स डेली क्या क्या दिखा देते हैं? मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इन क्रिएटर्स का देख के, भाई नए अपडेट किस तरह से डेली ला देते हैं, इतना क्लिकबेट भी क्या करवाना है यार किसी को, मतलब क्या बोलूं मैं इनको। डेली आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आप खुशी खुशी वहां पे जा रहे हैं। मुझे पता है मेरी इस वीडियो के ऊपर, हर एक वीडियो के ऊपर 4 से 5 हजार इंप्रेशन जाते हैं, 4 से 5 हजार लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, लेकिन उनमें से बहुत कम परसेंटेज में लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि कई बार मैं सही चीजें भी दिखा देता हूँ, कई बार मैं थोड़ा बहुत क्लिकबेट भी करवा देता हूँ। इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि विदाउट क्लिकबेट चीजें देखते हैं लेकिन थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होता है, लेकिन अच्छा चलता है। और इन फ्यूचर मैं भी ये सारी चीजें करने वाला हूँ कि क्लिकबेट भाई जेन्युइन चीजें दिखाएंगे, जेन्युइन लोगों को ही अपने साथ जोड़ेंगे। अदरवाइज यही चीजें होती हैं, गालियां मिलती हैं, लोग हेट फैलाते हैं और ये चीज करते हैं। तो मैं कुल टेक से, अगर ये वीडियो तो उनके पास में पहुंच ही जाएगा, जैसे मैं उनको इस वीडियो में मेंशन करूंगा। और वो मुझे एक्टिव भी लग रहे थे, जैसे कोई भी बंदा भी रिसेंट 1 या 2 हफ्ता पहले कमेंट कर रहे थे, वो उस कमेंट का लाइक कर रहे थे, मतलब चीजें समझ में आ रही है कि वो अभी एक्टिव है। और सो यही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, ऐसी चीजें होती रहती हैं, आपको जस्ट यूट्यूब पे कम बैक करना चाहिए, जैसे कैसे भी हो। मैं सभी को ये चीज कहता हूँ कि यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सभी अपने जस्ट एज अ ब्रदर, अपने दोस्त की तरह हैं। मैं किसी से ऐसा नहीं रखता कि कोई लगता है ना कि व्यूज के खातिर कोई बंदा दूसरे को गलत फैलाएगा, हिट फैलाएगा, मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं करूंगा। अगर कोई बंदा कुछ गलत चीज या कुछ सही चीज बताता है, मैं दोनों को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अप्रिशिएट करूंगा, चाहे वो गलत कर रहा हो, अप्रिशिएट नहीं होगा, लेकिन उस चीज को आपके सामने रखा जाएगा। जैसे राइट द हिमाचल जो यूट्यूब चैनल था, उस चीज के बारे में मैंने बताया कि हाँ, जो बंदा गलत चीज बता रहा है उस चीज को मैं मानता हूँ, कि वहां पे उन्होंने ये चीज बताई थी कि मैंने अपने चैनल के ऊपर 1000 वीडियोस डाले हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें रखी थी जो रियलिटी में थी। अननेसेसरी मुझे बोलना भी नहीं आता और मैं कभी बोलूंगा भी नहीं, जो चीजें सही है वही सही है। तो इसीलिए यूट्यूब पे ऐसी चीजें नॉर्मल सी हैं, होती रहती हैं। यूट्यूब पे अपनी मेहनत करते रहें, और इस महीने मुझे ऑलमोस्ट 60 से 65 डॉलर के आसपास बन रहा है। मुझे भरोसा है, आज से 6 महीने पहले मुझे 6 रुपए भी यूट्यूब से नहीं आ रहे थे,
लेकिन आज $60 आ रहे हैं। एक साल बाद मुझे पता है 60 की जगह 600 भी बनेंगे, 600 की जगह 6000 भी बनेंगे, अगर मैं खुद के ऊपर भरोसा रखता हूँ और लगा रहता हूँ। तो बस ओवरऑल सारी चीजें फंडा यही था। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। खुद के ऊपर भरोसा रखें, खुद के कंधों पे लड़ाई लड़ें, दूसरों के कंधे पे ना जाए, है ना। चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, चाहे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो, खुद की पहचान ही काफी है, चाहे छोटी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बिलीव इन योर ड्रीम्स। मामू जी, जय हिमाचली। जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी।